बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जिसे इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, वो भी साबका हुकूमत यानी कि इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसियों की मुतरफ निकली। आज उन्होंने भी रशिया से 30% कम तेल लेने पर गौर किया और तमाम पावर हाउस को बताया कि रशिया से आने वाले तेल की रिफाइनरी के लिए क्या किया जा सकता है। याद रखें कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि हम 30% कम कीमत पर रूस से तेल और गंदम खरीद रहे थे, तो मौजूदा हुकूमत इल्ज़ामात लगाती थी कि ये गलत बयानी करते हैं, ऐसा सबूत कोई नहीं है, महज लेटर है। लेकिन आज उन्होंने तमाम पावर हाउस को लिखा और कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए रशिया से 30% कम तेल लिए। दूसरी तरफ हुकूमत अपने ही जाल में फंस गई। जो उन्होंने इमरान खान के लिए बताया था, आज कौमी असम्बली के इजलास में, वाहिद इजलास है जिसमें ना वज़ीर आज़म थे जब बजट पास हुआ, ना अपोजिशन लीडर थे, और इस मौके पर नाज़रीन अवाम पर महंगाई बम गिराने वाला बजट इम्पोर्टेड हुकूमत का IMF की शराइत के मुताबिक बजट मंजूर कर लिया गया, जिस पर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि मज़ीद 50 रुपये लेवी पेट्रोल पर बढ़ाई जाएगी लगता है। और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादियों ने कह दिया हम चाहें तो आज ही हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ना असम्बली चलेगी ना हुकूमत चलेगी। MQM बाप और दीगर जमातों का कौमी असम्बली में खड़े होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आसफ अली जरदारी को ललकार, जिसके जवाब में आसफ अली जरदारी ने कहा यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के लोग आकर बैठे हैं, जब इलेक्शन हार गए हैं तो हम पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिस पर MQM ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा हमारे हाथ बांध के हमें भेजा गया है, और उन्होंने वॉकआउट किया, जिस पर फौरी तौर पर साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। उन्हें खदशा है कि इंदा 72 घंटों में अगर इत्तेहादी अलग हो जाते हैं, बाप पार्टी या MQM, तो उसी वक्त हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ के हाथों बेबस हो गया कि नवाज शरीफ ने खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ को कहा है आप मुल्क के वज़ीर आज़म हो और 8 दिन के अंदर अंदर मेरी बेटी का पासपोर्ट उसके हवाले करो, मरियम नवाज का, वो ईद मेरे साथ आकर लंदन करेगी। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पासपोर्ट जो अदारों के पास है वो मरियम को करेंगे और मरियम करेगी? दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि हर दौर में PITA के चेयरमैन ने कहा है कि मैं इस हुकूमत को चलने नहीं दूंगा। इस हुकूमत की इम्पोर्टेड हुकूमत की अमेरिका की पॉलिसी से आई, अपने केस ख़त्म कर दिया, और अब इन्होंने अमेरिका के 2 बड़े मकासद इशारतन कहा है उनको पूरा करने के लिए कोशिश कर रही है, जिसके रास्ते में इमरान खान आएगा। आज काशिफ बासी साहब के एक प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान के एक दरीना साथी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान खुद अमेरिका के तरले मिनते करते हैं उन्हें इक़्तिदार में लाया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि यजीद आता है और खौफ से लोगों को गुलाम बनाता है, पर मैंने पहली दफ़ा गैर मुल्की ताकतों के आगे झुकने से इनकार किया, गुलामी से इनकार किया, एब्सोल्युटली नॉट कहा, और मेरे खिलाफ पाकिस्तान के मीर सादक और मीर जाफ़र ने साजिश करके हुकूमत तो उल्टा दी और मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। लेकिन अब मैंने तमाम ख़तरों की जंजीरें तोड़ दी हैं। 2 जुलाई को मैं इस्लामाबाद जलसे में अहम ऐलान करूँगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है सब इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कहा मैं PTI की जंग नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, क्योंकि इस दफ़ा अगर आप चुप रहे तो इस मुल्क को ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट किया जाएगा बल्कि इस मुल्क के असासे भी मौजूदा हुक्मरानों के हाथों महफूज नहीं हैं। उन्होंने कहा हमारी हम पर जो हुकूमत मुसल्लत की गई है वो न सिर्फ करप्ट है, नाहल है। 40 सालों से इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में मुल्क को अरबों हा कर्जों की दलदल में फंसा दिया। जब हम आए तो इस मुल्क में मुश्किल फैसले अपने लिए करके इस मुल्क की माशियत को हमने संभाला और IMF से डील भी करते रहे, लेकिन अवाम पर महंगाई का बम नहीं गिरने दिया। लेकिन मौजूदा हुकूमत के
हुक्मरानों ने, क्योंकि ये अपने खिलाफ करप्शन के मुकदमात ख़त्म करने आए थे, आसफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत, इसलिए वो IMF की हर शर्त मंजूर कर कर पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई बम गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल अमेरिका और दीगर सुपर पावरों के हाथों गुलामी में बेचना चाहता है। अमेरिका जानता है कि हम पाकिस्तान को टाइट करके इनसे अपने मनपसंद मकासद हासिल करेंगे। हमें यकीन है कि अमेरिका ये मकासद हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान साहब ने जिन खदशात का इजहार किया है, इसकी बात गश्त इस्लामाबाद की सड़कों से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी सुनाई दे रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमानों आते एक ही काम किया कि अपने ऊपर जो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे, नैब कवानीन को तरमीम करके अरबों रुपए केसों को, हराम के पैसे को जायज़ बना लिया और नैब तरमीम कर दी और इनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा और न्यूट्रल भी खामोश तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल को मैं बार बार कहता हूं कि वो अपना किरदार अदा करे, वरना इमरान खान जिस दिन अपना असल किरदार अदा करने आ गया तो वो छुपे हुए नामों को भी आवाम के सामने रखेगा। इस मौके पर इमरान खान का कहना था हम पर भी IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पर हमने टेक्निकल तरीके से उन्हें टैकल किया और महंगाई और आवाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया और आवाम पर सीधा बोझ नहीं डालने दिया। मगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने केसों की खातर जल्दबाजी में वो आज बजट मंजूर कर लिया। नाज़रीन, कौमी असम्बली में आज 2022 और 23 का बजट मंजूर हो गया और बदकिस्मती देखें कि इस बजट को जब मंजूर हुआ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अहम वज़ीर ख़जाना भी नहीं थे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कौमी बजट मंजूर होता और ना हो। तारीख असम्बली कवर वाले कह रहे हैं कि एक दुनिया का ये अलग ही तरीका है। ये इम्पोर्टेड बजट के ज़रिए अवाम को गुलाम बनाया गया है। इस बजट तकरीर में ही MQM ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा ये हुकूमत को आज हम छोड़ दें तो सुबह इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ को सख्त मुहातब करते हुए कहा कि हमारे साथ जो मुतालबात किए गए थे, मुआहदे किए गए थे, उसे तोड़ा जा रहा है। अगर हम कुछ बोलने पर आ गए तो इनको चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और पीपल्स पार्टी और बाप जमात ने मौजूदा अपने ही हुकूमत के इत्तेहादियों पर सख्त निश्तर चलाए और उन्होंने कहा यह करप्ट भी है और नाहल भी है। हम तरीके इंसाफ के साथ सड़ते, हमें ज़बरदस्ती इनकी तरफ लाया गया, लेकिन इन्होंने अपने केस ख़त्म कराने की बजाय अवाम का कुछ नहीं किया। जिस पर कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी रूठे हुओं को मनाने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और शहबाज शरीफ सख्त परेशान है कि अगर इस मौके पर MQM बाप जमात और मौलाना फजलुर रहमान के कुछ लोग हुकूमत का साथ छोड़ देते हैं तो 2 वोट की अक्सरियत 13 वोटों से कम हो जाएगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रह सकेंगे और उसी वक्त सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इनसे एतमाद का वोट लेना कहेंगे। देखते हैं आने वाले हालात पाकिस्तान की सियासत को किस डायरेक्शन की लाते हैं, लेकिन इमरान खान हुकूमत से निकल कर मौजूदा हुकूमत के लिए ख़तरनाक बना हुआ है। लेकिन ताकतवर हल्कों की हिमायत हुकूमत को बैसाखियाँ दे के खड़े किए हुए। देखना है ये बैसाखियाँ कब तक हुकूमत का साथ देती है और आवाम सड़कों पर आती है। अपना और अपने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।